औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। जो आप निर्णय लेंगे और आपके पिताजी निर्णय लेंगे, वो आपके भविष्य को सोच कर लेंगे। आप लेंगे वो भावुकता में निर्णय लेंगे। आप अपने जीवन में यहाँ से सिर्फ विद्या अध्ययन करने के साथ अपने जीवन को विद्या का मंदिर बनाकर जाइए, जिसमें लौकिक विद्या भी हो, आध्यात्मिक विद्या भी हो, सामाजिक भी हो। और तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ आपको शाब्दिक ज्ञान नहीं करना है, आपको अपने जीवन में कितना महान बनना है। हर कार्यों में यदि आप नौकरी करती हैं तो वहां ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि जहां भी आप काम करते हैं, जहां भी जो भी काम मिलता है, उसमें आज से यदि आपको आदत होगी कि नहीं अपन तो छुट्टी मार लो, काम नहीं करो, 2 नंबर का काम करो, तो ये चोरी बेईमानी की आदत आगे भी जाएगी। लोग कहते हैं कि देवियों कन्याओं का कोई अस्तित्व नहीं है, स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने कही दुनिया में जितने चबूतरे सतियों के मिलेंगे, इतने सत्ता के एक भी चबूतरा नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। औरत इतने व्रत करती है पति की लंबी उम्र के लिए, पति एक भी व्रत नहीं करता कि औरत जी जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, एक पत्नी ने करवा चौथ के दिन कहा कि तुम हार ला के दे रहे हो, ये व्रत तोड़ो। है ना, औरत व्रत तोड़ दे तो पति की जान को खतरा। लेकिन मैं यही कहूंगी, कभी रक्षाबंधन हो या करवा चौथ हो, भाई से हो या पिता से हो या पति से हो,
कभी आशाएं मत रखना, क्योंकि तुम कन्या हो। और कहते हैं कन्या है धन धूप साथ अपना जिसका काम, सुबह पिता के गाँव में शाम पति के ठाव। कन्या जिमाई जाती है, कन्हैया नहीं जिमाया जाता है। आपने देखा होगा नवरात्रि के बाद रावण के जो भी दशहरे पे लोग रावण दहन करते हैं, मैंने यही सोचा कि ये देवियां हैं, जब देवियां प्रकट हो जाएं तो फिर रावण जैसा अनाचारी नहीं रह पाता है। देवियां वो शक्ति होती है जो दानवों का संहार कर देती हैं। ऐसा नहीं, रावण बहुत ज्ञानी था, पंडित था, लेकिन सोचकर देखना जब मरणासन डला था और रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कुछ शिक्षा लेकर आओ, वो कहने लगे वो अभिमानी बोलता ही नहीं। कहने लगे तुम कहाँ खड़े थे? कहने लगे मैं उनके पास खड़ा था। बोले खड़े कहाँ थे? बोले जब कोई बोलेगा तो मैं सिर के पास खड़ा था। रामचंद्र जी ने कहा तुम पैरों के पास जाकर खड़े हो, कुछ सीखना है तो झुकना सीखो। आपको पता है आजकल कोई आता है तो आप क्या करते हैं? बाय बाय। जाते टाइम हम चरण छूकर अभिवादन करते थे बड़े लोगों का, और बड़े लोग हमारे सिर पर आशीष देते थे कि खूब फूलो फलो, खूब पढ़ो लिखो, खूब ऊंचे महान बनो। आजकल कोई जाता तो हम हाथ से बाय बाय करते हैं, कोई आता है तो बोलते हैं हेलो। हमने कही हल्ला काय को, रखने तो दे बेचारे को। जब कोई आता है तो बोले हाय, हमने कही देखते ही किसी को हाय हाय क्यों कर रहा? बदनसीबी भी होती है, हाय का मतलब होता है बदनसीबी। जब आपके घर कोई आता है बोले चाय लाओ चाय लाओ, हमने की राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग है भैया काला पानी फूक फूक के पी। अब तो शुद्ध दूध भी नहीं पीता आदमी। जब भी कोई आता है बोले चाय बिस्कुट ले आओ, बिस्कुट। हमने कही जिसमें कूट कूट कर भरा हो, बरसों का बना हुआ वो बिस्कुट हो, फिर भी खा लेते तुम लोग। एक दिन की रोटी दूसरे दिन नहीं खा पाते? बोले नहीं हम नहीं खाएंगे बासी रोटी। सोचो वो बिस्कुट जो खाएगा तो अमृत कहाँ से उगलेगा? पहले हलवा पूड़ी खाते थे, खीर पूड़ी खाते थे, अब डोसा खा रहे हो तुम्हारे दिमाग को भूसा कर देगा। ढोकला खा रहे हो तुम्हारे दिमाग को खोखला कर देगा। पहले आदमी सिंगल रोटी खाता था, 40 किलोमीटर चला जाता था। अब आदमी डबल रोटी खा रहा है, 2 किलोमीटर नहीं जा पा रहा। जब कोई जाता था तो हम अभिवादन करके हाथ जोड़कर बोलते थे पुनः कब पधारेंगे। अब कोई जा रहा तो हम हाथ हिला के कहते बाय बाय। हमने कहीं सांप काटे बिच्छू काटे तो शायद बच जाए, जिसको काटे बाय बाय सो तड़प तड़प मर जाए। आप ध्यान रखना, बाय 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 नाम की बीमारी होती, ठंडी में हो जाती, बहुत हाथ पैर दुखते हैं। तो आप उसे आशीर्वाद दे रहे कि तुझे बाय बाय हो जाए। और आपको कुछ, हाँ आपको कोई नहीं चाहिए तो आप हाथ से ऐसे से करते हो ना, उससे कह रहे हो कि आपकी तो आगे आपकी मत आइए। आप सोचो ये बिल्कुल ये पद्धतियां हम कोई इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ो, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति की गरिमा रखो। कि हमारे यहाँ क्योंकि तुलसी जी भी कहते हैं आवी नहीं आदर नहीं नैन नहीं सने, और तुलसी बंगा न जाए कंचन बरसे में। कैसा अभिवादन होना चाहिए? 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़। कि 4 मिले 64 किले, 2 आंखें आपकी और 2 आंखें सामने वाले की मिले तो खुशी दौड़ जाना चाहिए। 32 दांत आपके और 32 सामने वाले के 64 प्रफुल्लित हो जाना चाहिए। 30 करोड़ रोम आपके और 30 करोड़ रोम सामने वाले के पुलकित हो जाना चाहिए, प्रफुल्लित होना चाहिए। और 20 उंगलियां जुड़ जाए, 10 आपकी और 10 सामने वाले की, सही अभिवादन की प्रक्रिया है। आप बड़े लोगों के पैर छूने में शर्म महसूस मत कीजिए, क्योंकि पहले अपने माँ बाप के पैर छूते थे। वो लोगों को माँ बाप के पैर छूने में शर्म आती है। पहले लोग गाय पालते थे, अब कुत्ता पाल रहे हैं।
पहले लोग माँ बाप की आज्ञा लेकर जाते थे, अब माँ बाप को पूछने में डर लगता है। ये हमारी शिक्षा को मैं शिक्षा नहीं मानती हूँ, इस शिक्षा को अभिशाप मानती हूँ। यदि हम भारत में रहने वाले प्राचीन लोगों के, आदर्श लोगों के, हम अपने जिनको देवता मानते, कोई भी किसी भी मजहब का हो, आप देखिए राम ने अपने पिता की आज्ञा के लिए वनवास चले गए, और सच पूछो क्रोध करके नहीं गए, कलेश करके नहीं गए, सहर्ष चले गए। आज हम भी भौतिक चीजों को, जड़ पदार्थों को, सिर्फ रुपए पैसों को सब कुछ नहीं समझे। मम्मी पापा से मत कहिए कि मुझे मोबाइल दिला दीजिए, बल्कि सच पूछो मोबाइल नहीं, क्योंकि अब फेसबुक है, व्हाट्सएप है और उंगलियों पर जहां है, लेकिन सच बताना प्यार से भरी आत्मा कहाँ है? प्यार से भरी आत्मा कहाँ है? आज भी आपका जीवन आनंदमय हो सकता है। हमारे घरों में बात बात पर रोज त्योहार हो जाते थे, सब मिलकर भोजन बनाते थे और मिलकर घर पर भोजन होता था। आजकल मिलकर लोग होटल जाते हैं, होटल अपने आप में कहता है हो, थोड़ा भी होश हो तो टल जा। हॉस्टल अपने आप में कहता है होश है तो टल जाए यहाँ से, क्योंकि तेरी संस्कृति नहीं बचेगी। तो आप सबको बेटियां हो, आपसे बहुत उम्मीद है कि आप लोग जब भी कभी खाना खाने की बात आए, आप चाट पकौड़ी खाते हो, क्या करते हो? खड़े खड़े पत्ता चाटते हो। मैंने कही चाट तो चाट जाओगे, अगले जन्म में पत्ता ही बचेगा खाने को। इसलिए कोशिश करें, हमारी भारतीय पद्धति है, जब हम भोजन करें तो अपने परमात्मा का नाम लेकर, उनके नाम से, कि आपके नाम से हम भोजन कर रहे हैं। इस भोजन को भजन में, भद्रता में, हमारे परिवार में, सुख शांति में परिवर्तित कर देना। जब आप लोग पढ़ने बैठते हैं तो जो भी जिस परमात्मा का नाम लेता है, अपने परमात्मा का नाम 9 बार लीजिए, और उतनी देर के लिए बेकार की, बेवजह की, आप समझ गए, दिमाग को आज कचड़ा खोखला कर देते हैं। अच्छे कहीं पोस्टर लगे हो, तुम्हारी नजर एक बार भी नहीं जाती, गलत पोस्टर हो दिन में 4 बार नजर जाती है। तो आप सब यही ध्यान रखेंगे कि हम अपने जीवन में अपनी भारतीय संस्कृति को, क्योंकि ये भारत भारत रहे, भारत का आदर्श रहे। और आप सभी बच्चियों को बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप लोग बहुत संस्कारित हैं, वरना 4 महिलाओं को चुप कराना बड़ी मुश्किल की बात होती है। और आप यहाँ इतनी बच्चियां बहुत शांत और व्यवस्थित बैठी हैं, इसका निश्चित है कि आप लोगों का भविष्य बहुत ऊंचा होगा। और हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि हमारा यही आशीर्वाद कि आपका चिराग उन बुलंदियों पर जाकर जले, आपका चिराग उन बुलंदियों पर जाकर जले जहां पहुंचकर हवाओं का दम निकले, जहां पहुंचकर हवाओं का दम निकले। बहुत बहुत आशीर्वाद स्कूल के। हाँ देखिए, और खास कर आपको पता है, जब आपका ख्याल कहीं भी चला जाए तो आप अच्छे से उस मन से भोजन नहीं कर सकते। तो जब भोजन करने बैठे तो कम से कम मोबाइल तो सभी बच्चियां, और आप पढ़ने जब बैठते हैं उतनी देर को मोबाइल बिल्कुल हटाकर अलग रख दीजिए। मैं गारंटी से कहती हूँ कि अभी आप नहीं याद होता होगा, सिर्फ 1 महीने के प्रयास कीजिए, आपको याद होने लगेगा। और जब आप भोजन करने बैठते हैं, बिल्कुल भोजन करें तो भोजन में मन लगा कर करें। और क्रोध में बच्चे नियम लेकर जाएं कि अपने माँ बाप पर कभी भी गुस्से से बात नहीं करेंगे, वो ये चीज नहीं दिला पाए, आपकी फरमाइश से पूरी नहीं कर पाए, तो ये भी देखिए कि वो आपको नए कपड़े दिला देते हैं। वो कितने सामान्य तरीकों से रहते हैं, कितनी मजबूरी में आपको पालते हैं, आपसे बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। इसलिए आपने एक मुस्कान देने की कोशिश कीजिए। यदि नहीं है पापा को, आपको पता है कि घर की परिस्थिति नहीं है, तो फ्रेंड सर्कल के मत देखिए कि उसके यहाँ मोबाइल आया, उसके यहाँ स्कूटी आई तो मुझे भी चाहिए, बल्कि पापा से कहो कि पापा कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए, आप तो अपने आराम से रहिए, क्योंकि आपके पिता, आप
आज ये संस्कार अपने पड़ जाएंगे तो आप पूरे जीवन सुख और आनंद से जिएंगे। आप सब आनंद से जिए, मेरा यही बहुत बहुत आपका आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा। श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद। प्रेमिला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात। मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश। श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गांव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212 001011 77277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।